हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी के पास आपको सीधे लिए चल रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी से बेहतर आपको कौन बता पाएंगे कि ये सियासी तिकड़म किस तरीके से उभर कर आ रहा है। ज्ञानेंद्र जी, देखिए भारत, आज जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, और अब तक तो रुझान कहा जाए, परिणाम की शक्ल में बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसके प्रमुख बिंदु मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र चूंकि बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए महाराष्ट्र से शुरुआत करता हूं। अभी महाराष्ट्र मेरे किसी साथी से बात हो रही थी और मैं उनसे पूछ रहा था कि ये बताइए, फडणवीस का भी विरोध कुछ देर तक हुआ और यह कहा जा रहा था कि अगर फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो बहुत नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारत विस्तार न्यूज के दर्शकों को एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी में बता दूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व का कार्ड है उसको लेकर बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई है। सबसे बड़ा कार्ड अगर कोई चला है तो बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। विरोधी दल लगातार पोस्टर लेकर उसी महाराष्ट्र में दिखाते और बताते रहे कि नहीं देखिए, ये तो अडानी और मोदी का जो एक गठबंधन है उसको लेकर ये बयान दिया जा रहा था और उस बयान को उस तरह से देखा जा रहा था। लेकिन आज जब ये नतीजे आ रहे हैं, जब ये रुझान आ रहे हैं, तो स्पष्ट कर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने कि नहीं भाई, इतना अगर बट जाएंगे, अब इसको इस रूप में देखना चाहिए भारत कि अगर इतने बट जाएंगे कि एनसीपी असली और नकली हो जाएगी, शिवसेना असली और नकली हो जाएगी, कांग्रेस के लोग अलग अलग विरोध का स्वर निकालेंगे, तो अगर इतने बटेंगे तो फिर शिवसेना शिंदे गुट को ही फायदा मिलेगा। सोचिए बाला साहब ठाकरे की वो नींव जो रखी गई थी महाराष्ट्र में हिंदुत्व की, और हिंदुत्व की बात अगर होती थी तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना का जिक्र होता था। लेकिन भारत, सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का कार्ड चल गया है और वहां नकली और असली का भेद जनता ने मिटा दिया है। इसके अलावा जो खाते में पैसा जा रहा था, शिंदे सरकार ने 6 महीने पहले से पैसा देना शुरू कर दिया, उस पैसे का भी भयंकर असर हुआ है। और यही वजह है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी प्लस अलायंस को वोट दिया। यह तो रही महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। स्पष्ट बहुमत के साथ, स्पष्ट जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कहा यह जा रहा था कि शिंदे को रिटेन करना पड़ेगा, शिंदे को ही बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री, लेकिन इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी निकल कर आई है महाराष्ट्र में कि अब बीजेपी को सोचना होगा, बीजेपी को इस पर फैसला लेना होगा। ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के? 6:30 बजे के बाद ये पता चल जाएगा, 6:30 बजे के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम झारखंड की ओर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं 5 मिनट और बताऊंगा कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये जो नतीजे आ रहे हैं उसको किस दिशा में लेना चाहिए। झारखंड की तरफ चलते हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस को फायदा क्यों हुआ है? आपको पता होगा कि पूरे देश में ये भारत जो है, ये भारत का जो नागरिक है, इस देश का जो नागरिक है, वो बहुत दयालु किस्म का व्यक्ति होता है।